करके छोड़ेंगे। हमको जीवन के अंदर अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे की बड़ी सी हानि हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं। कहते एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा एक हलवाई की दुकान पर गया और उसने कहा कि एक बात बताओ, ये जो गाजर का हलवा रखा है क्या भाव है? उसने कहा 400 रुपए किलो। बोले कि ये रबड़ी रखी है क्या भाव है? बोले 350 रुपए किलो। बोले ये काजू कतली रखी है क्या भाव है? बोले 750 रुपए किलो। बोले ये पनीर की मिठाई रखी हुई है इसका क्या भाव है? बोले 500 रुपए किलो को। उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ, सारे केवल भाव ही पूछना है या आपको लेना भी है? कहने लगा तो मुझे सामान्य मत समझना, ये जितनी मिठाई तेरी दुकान में है सारी 1-1 किलो तौल दे। सेठ जी बड़े खुश हुए। सवेरे सवेरे के समय अच्छा ग्राहक आ गया, 1-1 किलो सारी मिठाई उन्होंने तौली। फिर धीरे से उस व्यक्ति ने पूछा, बोले एक बात बता, तेरे यहाँ दूध भी रखा होगा? बोले यहाँ 15 लीटर रखा है। बोले तेरे पास बड़ी सी कढ़ाई कितने किलो की है? कहा 25 किलो की कढ़ाई रखी हुई है। कहा 15 किलो दूध उसमें डाल और जो 1-1 किलो जितनी मिठाई है ये सारी मिठाई उसमें मिक्स कर दे लेकर के। उसने कहा मिक्स कर दो। मन में सोचा अपने को क्या लेना देना, अपने को तो पैसे मिल रहे हैं ना, जैसा जैसा कहता कर दो उसको। कहते जैसी मिक्स किया, बोले वो उठा चलाने वाला पलटा और पलटते लेकर के सारा दूध और सारा जब मिक्स हो गया एक रस हो गया। उसने कहा कि ये पूरा एक रस हो गया। बोले अब एक काम कर। बोले कि क्या? बोले 10 रुपए की इसमें से एक कोने में डाल करके मुझे दे दे। अब जैसे ही उसने कहा 10 रुपए की डाल करके दे दे, उसने कहा इसका मैं क्या करूंगा? बोले मेरा दूध, मेरी मिठाई। बोले सारे का ठेका मैंने ले रखा है क्या? मेरे को तो केवल 10 रुपए का चाहिए। बोले कि मेरा ये नुकसान हो गया। बोले तेरा चाहे कुछ भी होता हो, मेरा मन था कि एक बार ऐसा करके मैं देखूं। अब ये व्यक्ति किस कोटि के अंदर आएगा? ये व्यक्ति असुरत्व की कोटि के अंदर आएगा। इसको दुनिया के किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं, केवल इसको अपने सुख की पड़ी हुई है। इस संसार के अंदर अगर मनुष्य बन करके आए हैं, पर पीड़ा को अपने हृदय के अंदर बसाना सीखो। अगर दूसरे की पीड़ा लेकर के इस दुनिया के अंदर हम नहीं चल पा रहे हैं, दूसरे के आंसुओं को दूर करने की ताकत अगर हमारे पास में नहीं है, अगर दूसरे के दुख दर्द को समाप्त करने की भावना हमारे मन के अंदर नहीं है, क्या पड़ी हुई थी उन ऋषियों को जो ब्रह्मस्थ समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए अपने समाधि के सुख को छोड़ करके संसार में दर्द ठोकरें खा रहे हैं। केवल यही कारण था कि संसार के लोगों का भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, इनके जीवन के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए। इनके कारण से मेरे जीवन में चाहे परेशानी आ जाए। ऋषि दयानंद से कहा गया था, महाराज क्यों चक्कर में पड़ते हो? आप तो समाधिस्थ पुरुष हो, 18 घंटे की समाधि सिद्ध है आपको, क्यों सारे चक्करों में पड़ते हो? ये लोग कोई पत्थर मारते हैं, कोई सांप फेंकते हैं, कोई आपको जहर देने का काम कर रहा है, कोई गंगा में डुबोने का काम कर रहा है, कोई तलवार लेकर के आपको मारने का काम कर रहा है। मेरा ऋषि बस यही उत्तर देता है, जी मेरी स्थिति तो माली की तरह है। माली का उद्देश्य क्या होता है? उसका बगीचा हरा भरा रहना चाहिए। बगीचे को हरा भरा करने के चक्कर में कई बार सूखी लकड़ी आंख में भी लग जाती है, कई बार लकड़ी से शरीर भी छिल जाता है, जो मिट्टी है कीचड़ है, कई बार बालों में और सिर पर भी उड़ जाता है। लेकिन माली सारे चीजों को भूल करके केवल ये उद्देश्य सोचता है, मेरा ये बगीचा, मेरा ये चमन हरा भरा रहना चाहिए। दुनिया के लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस दिन मैं ईश्वर के पास जाऊं तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके कह पाऊं, भगवान जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा था पूरी ईमानदारी से अपना काम करके आया हूं, मेरे काम के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। संतुष्टि के भाव के साथ में इस दुनिया से अगर मैं विदा हो पाता हूं, रोज रात को जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाऊं और अगर मैं सोच पाता हूं कि ईमानदारी से सत्यता के रास्ते पर चल करके जितने योग्य काम किए जा सकते थे वो सारे काम करके मैं आया हूं, आज पूरे दिन भर के अंदर जितना मैंने भोजन किया है उसके बदले में संसार का उतना कल्याण मैंने किया है। अगर ये भावना मेरे जीवन के अंदर है
तो मैं मनुष्यत्व की कोटि के अंदर हूं और नहीं मेरा जीवन असुरत्व की कोटि के अंदर चला जाएगा, मेरा जीवन पिशाचत्व की कोटि के अंदर चला जाएगा, मैं जीवन के अंदर पतन की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। मनुष्य का चोला मिला है, इसीलिए मिला है देवत्व की स्थापना जीवन के अंदर हो, श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन के अंदर मैं स्थापित करूं, वाणी मेरा अच्छा बोलने वाली हो, आंखें मेरा अच्छी देखने वाली हो, कान मेरा अच्छा सुनने वाले हो। अगर ये नहीं होगा तो मनुष्यों की बात तो जाने दीजिए, पशु भी मेरे जीवन का कोई आदर कभी करने वाले नहीं होंगे। एक बहुत सुंदर सा कथानक आता है, कभी आप एक शास्त्र को पढ़ करके देखिए, पंचतंत्र के नाम से उसको जानते हैं। कहते हैं उसके अंदर एक कथानक आता है, एक श्लोक के माध्यम से नीतिकार ये समझाने का प्रयास करता है इस दुनिया के अंदर आदर किसका होता है। कहते एक बहुत मोटा सा व्यक्ति जंगल के अंदर जा रहा था, जाते जाते उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आते ही उस दुनिया से चला गया। जब विदा हुआ तो कहते उसका शव पड़ा हुआ था और वहीं पर शियारों की एक टोली आई और जैसे ही शियारों की टोली ने उस व्यक्ति को देखा तो एक शियार ने मुस्कुरा करके कहा, आज हमारा जन्मोत्सव बन गया, हैप्पी बर्थडे हमारा हो गया, आज कितना अच्छा माल मिला है, पूरे खानदान का पेट भर जाएगा। कहते हैं वो शियार जैसे ही आगे बढ़ा और उसने कहा, अरे आंखें देखो इसकी कैसे आलू की तरह बाहर निकली हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मैं तो इसकी आंखें खाऊंगा। तो कहते शियार का जो मुखिया था नीतिकार उसके मुख से शब्द निकलवाता है और कहता, देख एक बात सुन, इसकी आंखों को तू मत खा लेना। बोले क्यों? बोले इसकी आंखों ने कभी अच्छा नहीं देखा है, कुदृष्टि इसके जीवन के अंदर रही है, अगर तूने इसकी आंखें खा ली ना तो तेरा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। एक ने कहा, कान इसके बड़े सूप जैसे बड़े बड़े हैं, कान खाता हूं। कहा, कानों को मत खाना, इन कानों ने कभी वेद मंत्रों को नहीं सुना है, इन कानों के अंदर ध्वनि जो गई है वो निंदा चुगली स्तुति की गई है, बुराइयों की तरफ ये कान दौड़े हैं, किसी की निंदा हो रही हो ये कान सबसे पहले पहुंचते थे, इसलिए इन कानों को मत खा लेना। उसने कहा, एक काम करता हूं, इसका मुंह खा लेता हूं। कहा, इसके मुंह ने कभी अच्छे शब्द नहीं बोले हैं, इसलिए इसके मुंह को मत खा लेना। तो एक शियार ने कहा, हाथ तो खा लेने दीजिए, हाथ तो इसके बढ़िया मोटे मोटे हैं। कहते मुखिया ने कहा कि इसके हाथ जो है ना वो कैसे हैं? बोले ये दान से रहित हैं, इन हाथों ने कभी किसी को दिया नहीं, कभी किसी गिरते के सहारे नहीं बने, इसलिए इसके हाथों को तू मत खा लेना। वो कहता जी तो पैर ही खा लेने दीजिए। कहा, इसके पैर तो बिल्कुल मत खाना, ये हमेशा कुपथ की तरफ गए हैं, गलत रास्ते की तरफ गए हैं, अच्छे रास्ते पर कभी नहीं गए हैं। एक ने कहा, जी पेट खाऊंगा। बोले इसका जो पेट है ना ये दूसरों के परिश्रम की कमाई को अपने पेट के अंदर भरता रहा है, अपने मेहनत और पसीने की कमाई से इसने पेट को नहीं भरा है, इसके पेट को मत खा लेना। और अंत में कहता है, इसके किसी भी अंग को छू मत लेना, नहीं तेरा जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। नीतिकार समझाता है, ऐसे व्यक्तियों के शरीर को तो आप अनुभव करके देखिएगा, कभी भी पशु भी स्वीकार नहीं करते हैं, सामान्य दूसरे लोगों की क्या बात है। इसलिए अपने जीवन के अंदर अच्छे कामों को सदा स्थापित करने का काम करें। अगर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जीवन के अंदर कभी शांति की भावना नहीं आएगी। अगर इस जीवन से असुरत्व के काम किए, इस जीवन से अगर राक्षसों की प्रवृत्ति को हमने अपनाया, इस जीवन के अंदर केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा और ये सोचा कि मुझे मिले ना मिले लेकिन सारी दुनिया को मैं परेशान करके छोड़ूंगा, तो ये समझ करके चलिए हमारा जीवन शांति से युक्त कभी नहीं हो सकता है। हमारे उपदेशक सुनाते हैं, एक व्यक्ति भागा भागा एक जूस वाले की दुकान पर आया और कहता है, जूस वाले एक गिलास जूस बना, लड़ाई अभी होने वाली है। जूस वाले को लगा शायद जूस पी के ताकत आएगी और फिर ये लड़ाई करने के लिए जाएगा। कहते हैं एक गिलास जूस पिया, फिर धीरे से बोलता है, जूस वाले एक गिलास जूस और बना, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने फटाफट एक गिलास जूस और बना दिया। तीसरी बार बोला, जूस वाले
एक गिलास जूस और बना, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने कहा भैया ये कहाँ लड़ाई होने वाली है, तू जूस पर जूस पिए जा रहा है। तो एक लंबी सी सांस लेके कहता है लड़ाई यहीं पर होने वाली है। बोले क्यों? बोले अभी तू पैसे मांगेगा और मैं पैसे दूंगा नहीं, तो लड़ाई कभी यहीं पर होगी होगी। अब ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप कौन सी कोटि में रखना पसंद करेंगे? और अगर ये वाली स्थिति मेरे अपने साथ हो जाए तो मेरी क्या स्थिति होने वाली है? मजेदार मनुष्य के साथ में घटना होती है, जब तक यह स्वयं बदमाशी करता है ना तब तक इसको बहुत अच्छा लगता है, और जब इसके साथ में बदमाशी हो जाती है ना तो इसको बहुत बुरा लगता है। अगर मैं दुकान पर बैठा हुआ हूं और मैं अगर गलत तौल रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे साथ कोई गलत तौल दे तो मुझे परेशानी पैदा हो जाएगी। मैं इस दुनिया के साथ छल कपट कर जाऊं, मैं इस दुनिया के साथ झूठ बोल जाऊं, मैं इस दुनिया के साथ गलत व्यवहार कर जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय बंधु स्मरण करके देखिए, मेरे साथ में अगर बदमाशी हो जाए तो मुझे बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। शास्त्र कहता है इस दुनिया में सबसे अच्छा जीने का तरीका क्या है? स्वस्थ च प्रिय आत्मनः। जो पदार्थ आपको अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के साथ में करना शुरू कर दीजिए। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है वो व्यवहार दूसरे के साथ में मत करना। अगर आपने कर दिया तो समझ लेना कि आप मनुष्यत्व की कोटि से उतर करके नीचे की तरफ आपका पलायन हो गया, आप दूसरे स्थान पर पहुंच गए। लेकिन मनुष्य के साथ में होता यह है, जब खुद बदमाशी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चोर एक सेठ जी के यहाँ चोरी करने के लिए गया, जैसे ही चोरी करने गया मोबाइल की लाइट जलाई, सोचा कि अगर लाइट ज्यादा जलाऊंगा किसी को पता ना चल जाए, तो उसने धीरे से लाइट को बंद करता था, जलाता था, और जलाते जलाते मन में विचार आता है कि कोई महंगी सी वस्तु मिल जाए तो लेकर के यहाँ से जल्दी से भाग जाऊं।